ओके, सो हम अपने इस टास्क वाली सीरीज के अंदर जो है टास्क नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। टास्क नंबर 4 के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने टास्क नंबर 2 के अंदर क्या किया था कि हमने 10 साल की सैलरी प्रिंट की थी एक एम्प्लॉय की। सो अब टास्क नंबर 4 के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन के अंदर जिस ईयर की हमें सैलरी चाहिए उस ईयर की सैलरी वो हमें रिटर्न करें। सो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे सबसे पहले हम PHP को स्टार्ट करेंगे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं गेट सैलरी। और गेट सैलरी के अंदर वी नीड 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द सैलरी ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है, 2022 है, तो उसकी सैलरी हम उससे मांगेंगे एज अ पैरामीटर। उसके बाद हम उससे मांगेंगे ईयर, तो ईयर के लिए हमने एक पैरामीटर क्रिएट किया है। अनदर वन इज द इंक्रीमेंट, कि हमें कितना इंक्रीमेंट चाहिए। तो थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पर है पैरामीटर इंक्रीमेंट का, कि कितना इंक्रीमेंट देना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई अब ईयर की वैल्यू हमें वहां से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, जो यूजर देगा। तो हम यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे अपना, ठीक है। कहाँ से चलाएंगे, जो हमें ईयर दिया है उसने, लेकिन हमारा करंट ईयर कौन सा है, हमारा करंट ईयर है 2022। तो हम यहाँ से अपने लूप को स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 2022 से स्टार्ट करेंगे और उसको कहाँ तक चलाएंगे, हम ईयर को बस y लेस देन ईयर तक उसको चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, लेस देन ईयर तक चलाएंगे, और यहाँ पे हम y को प्लस प्लस कर देंगे। अब ये y क्या है, ये हमारा लूप का वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, इसने भाई यहाँ से जो एयर है, क्या है, जो एयर है वहां तक लूप चले, कहाँ से लेके 2022 तक। पहले क्या हो रहा था, सेकंड टास्क के अंदर हम जो लूप चला रहे थे, ये देखो टास्क नंबर 2 है, इसके अंदर 2022 से लेके हम कहाँ तक चला रहे थे, 2032 तक चला रहे थे। तो ये 10 साल की सैलरी प्रिंट कर रहा था। बट यहाँ पे हम वहां तक चलाएंगे जिस ईयर की उसको सैलरी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हर साल की सैलरी को प्रिंट करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम वो साल की सैलरी देंगे जो उसने सिर्फ मांगी है। तो यहाँ पे आके अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारी कंडीशन वही लगेगी। हम यहाँ पे सैलरी के वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, सैलरी को प्लस कर देंगे, पुरानी सैलरी को, जो हमारी सैलरी यहाँ पे उसने दी है। लेट सपोज उसने कितनी दी है, 25,000 दी है। तो यहाँ पे 25,000 सैलरी के अंदर जो उसका आपके पास करंट ईयर का इंक्रीमेंट बनता है। इंक्रीमेंट कैसे मालूम करेंगे, हमने टास्क नंबर 2 में भी सीखा था कि हम सैलरी के वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है। यानी इंक्रीमेंट यानी कितना इंक्रीमेंट पर ईयर करना है। अगर हमें 10 का करना है तो यहाँ पर हम डॉलर इंक्रीमेंट के वेरिएबल को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगी। तो जब हम इसको इस वाली वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास करंट ईयर का क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और उसको फिर हम करंट ईयर की सैलरी में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर की सैलरी जो है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। और अब क्योंकि हमें लास्ट में सैलरी निकालनी है ना, अगर पहले क्या कर रहे थे, पहले वाले उसमें टास्क में हम ये कर रहे थे कि हर साल की सैलरी साथ के साथ हम एको कराते जा रहे थे। बट अब हमें एको नहीं करवाना, अब हमें लास्ट में उसको रिटर्न करना है। क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिटर्न, और रिटर्न में मैं उसको वैल्यू पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई ईयर, और ईयर मुझे कहाँ से मिलेगा, डॉलर ईयर के वेरिएबल से, एंड सैलरी मैंने यहाँ पर दे दी, और सैलरी मुझे कहाँ से मिलेगी, सैलरी के वेरिएबल से। तो ये मैंने रिटर्न करवा दिया, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके बाद अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं गेट सैलरी को कॉल करूंगा और उसको 3 वैल्यूज दूंगा। मैंने कहा 25,000 सैलरी दे दी, और मैंने कहा मुझे 2025 की सैलरी मालूम करनी है, जबकि हमारे पास इंक्रीमेंट कितना हो, 10% हो। कितना हो, 10% हो। ये पैरामीटर्स मैंने इसके अंदर सेट किए हैं। क्योंकि मैं यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एको यूज करना पड़ेगा, वरना ये हमें कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं देगा। अब अगर आप टास्क नंबर 2 में देखोगे तो यहाँ पे हर साल की हम सैलरी प्रिंट कर रहे थे, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली हमने यही वैल्यूज रखी हुई हैं।
तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो प्रॉपरली सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम टास्क नंबर 4 वाली फाइल को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि ईयर नंबर 2025 के अंदर आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 33,275। इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हम अपना यहाँ पे टास्क नंबर 2 रन करते हैं और टास्क नंबर 2 के अंदर देखें तो ईयर नंबर 2025 की सैलरी क्या आ रही है, वही आ रही है जो हमारे पास यहाँ पे टास्क नंबर 4 के अंदर आ रही है। तो आप इससे इसके लिए एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन में हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन में जिस ईयर की सैलरी हमें मालूम करनी है उस ईयर की सैलरी मिल रही है। देखो पैरामीटर चेंज का इसमें क्या था, उसमें हमने फिक्स कर दिया, इसमें हमारा फिक्स नहीं है, इसमें हम जो पैरामीटर देंगे उस हिसाब से हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने कहा एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 35,000, कब 2022 में उसकी सैलरी 35,000 है, हमें उसकी 2023 की सैलरी मालूम करनी है जबकि उसका इंक्रीमेंट है 25%। कितना है, 25%। जब हम इसको रन करेंगे तो अब आप देखिएगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो ये बता रहा है कि उसकी सैलरी ईयर 2023 के अंदर क्या होगी, 43,750। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, ये वाले टास्क में हमने उसी प्रोग्राम को फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और फंक्शन से हमें और कंट्रोल मिल गया। हमें जिस साल की सैलरी चाहिए होगी उस ईयर की हमें यहाँ पे सैलरी प्रिंट करके दे देगा।